दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में जितने लोग रहते हैं, हमारे गांव, मोहल्ले या फिर हमारे रिश्तेदार या फिर अपने जान पहचान के जितने लोग हैं, उनके दरमियान अगर कोई परेशानी आ जाती है, जैसा कि किसी शख्स पर जिन्नात, भूत, प्रेत, खब्बीस, चुड़ैल वगैरह शैतानी अरवाह की नज़र हो जाए, असर पड़ जाए, तो उसका इलाज मैं खुद करूं और उसकी परेशानी मैं खुद दूर कर सकूं, ताकि किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए एक नहीं 3 बहुत ही पावरफुल अमल आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, जिसके ज़रिए जिन्नात, खब्बीस, भूत, प्रेत, चुड़ैल या फिर किसी भी शैतानी अरवाह की नज़र या तो उसका असर किसी शख्स पर पड़ जाए, तो आप एक ही झटका पे मिनटों में सब ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल अमल आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि अगर किसी शख्स पर जिन्नात, खब्बीस का असर अगर पड़ जाए, तो उसको इलाज कराने के लिए आप किसी आमिलीन हजरात से रब्ता करते हैं। तो इसमें होता क्या है, कुछ आमिलीन हजरात जो है इनके इलाज के लिए बड़ी बड़ी रकम मांगते हैं, और बारहा ऐसा देखा जाता है कि पैसा भी खर्चा होता है, इधर से वो मरीज़ भी ठीक नहीं होता है, और रोज़ बरोज़ परेशानियां बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें और अमल को आप सीख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर अमल को सीख लेंगे तो ज़िंदगी में कभी ना कभी यह अमल आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और हम शुरू करते हैं वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ उबैदुल्लाह और आप देख रहे हैं रूहानियत टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत से आप तमामी हज़रत खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस अमल को सीख लेंगे तो ज़िंदगी में कभी किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि जो अमल मैं आपको पेश करने वाला हूँ, इस अमल से आप जिन्नात को भगा सकते हैं, जिन्नात को कैद कर सकते हैं, और जिन्नात दोबारा उसके पास ना आए या फिर वह घर में ना आए, वो काम आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लंबा चौड़ा वजीफ़ा या फिर चिल्ला कशी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुरानी अमल है, हर कोई कर सकता है, हर एक आम व ख़ास के लिए इसकी इजाज़त है। तो दोस्तों, आइए अमल करने का जो तरीक़ा है इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, इससे कबल मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखे तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो दोस्तों, आइए अमल का तरीक़ा क्या है और क्या पढ़ना है इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम करना है कि जिस मरीज़ का आप इलाज करेंगे वो मरीज़ क्या उस पर जिन्नात का असर है, भूत, प्रेत, खब्बीस का असर है या नहीं। उसे चेक करने का जो तरीक़ा है उसके बारे में भी मैंने कई वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर हैं, उसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। पता लगा कि उस पर जिन्नात या फिर खब्बीस, भूत, प्रेत वगैरह का असर है, तो सबसे पहले आपको करना यह है, एक बोतल पानी लेना है और पानी में सूरह जिन की पहली 5 आयत
7 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پانی میں دم کرنا ہے، اور وہ پانی تھوڑا سا چولو میں لے کر مریض کے چہرے پر چھڑک دینا ہے، اور چھڑکنے کے 1-2 منٹ کے بعد مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جو بوتل میں باقی بچا ہوا پانی ہے وہ پانی آپ مریض کو پلا دینا ہے، بس اتنا کرنا ہے، وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ رہا پہلا عمل۔ دوستو، اگر آپ عامل نہیں ہیں پھر بھی آپ کسی آصف زدہ مریض کا علاج کرنے کے لیے گئے ہیں، مریض کے پاس پہنچے ہیں، تو یہی عمل پہلی مرتبہ آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ عمل ہو گیا۔ دوستو، اگر پہلا عمل کرنے کے باوجود بار بار وہ شیطانی ارواح، جنات، خبیث، بھوت پریت اس مریض پر ستا رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، بہت طرح کی پریشانیاں کر رہا ہے، یا اس کے جسم میں حاضر ہو رہا ہے اور چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے آپ کو دوسرا عمل کرنا پڑے گا۔ دوسرا عمل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ غور سے سن لیجئے۔ کالا دھاگا لینا ہے، کالا دھاگا آپ لے لیجئے، اور کالا دھاگا لے کر آپ قرآن کریم کی جو 30واں پارے ہیں اور اس میں سورہ طارق کی آخری ایک آیت پڑھنا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس آیت مبارکہ کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس دھاگے پر ایک گیڑا لگانا ہے اور گیڑا پر دم کرنا ہے، پھر 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور دھاگا میں دوسرا گیڑا لگانا ہے اور گیڑا پر دم کرنا ہے۔ اسی طریقے پر ہر 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک گیڑا لگایا جائے گا، یعنی کہ کل ملا کر 25 مرتبہ پڑھنا ہوگا اور 5 گیڑا اس دھاگے پر لگایا جائے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد وہ دھاگا مریض کے الٹے ہاتھ کی بازو میں باندھ دیا جائے۔ دوستو، وہ دھاگا یہ بازو پر باندھنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ جب تک آپ وہ دھاگا کھولیں گے نہیں تب تک وہ جن یا پھر خبیث بھاگ نہیں پائے گا، یعنی اس کی بندش ہو جائے گی۔ جب اس کی بندش ہو جائے گی تو پھر آپ کو جو ہے تیسرا عمل کرنا ہے، اور وہ تیسرا عمل کے لیے انار کی ایک ٹہنی کی ضرورت پڑے گی، کم سے کم وہ 2 فٹ کی لمبی ہو۔ اس ٹہنی کو آپ اپنے سامنے رکھ دیجئے۔ اس ٹہنی کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کے 30واں پارے کی سورہ بروج کی ایک آیت کریمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اس آیت کریمہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ اس ٹہنی پر دم کرنا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اس ٹہنی کو آپ اٹھائیے اور اس ٹہنی سے مریض پر آہستہ آہستہ، ہلکے ہلکے لیکن جلدی جلدی، کم سے کم 11 پٹائی لگا دیں۔ جب آپ 11 پٹائی لگا دیں گے تو جنات چلانا، چیخنا شروع کر دے گا اور آپ سے معافی مانگنا شروع کر دے گا، لیکن بھاگ نہیں پائے گا، کیونکہ آپ نے اس کے بندش پہلے لگا دی۔ بھاگنے کی کوشش کرے گا، بھاگ نہیں پائے گا، اس کی بندش ہو گئی۔
चिल्लाना चीखना शुरू कर देगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा नहीं आऊँगा। तो इस वक्त आपको करना यह है, उससे पूछना है क्यों आया है, कहाँ से आया है, उसे किसी ने भेजा तो नहीं है, और किस लिए आया है, और आखिर उससे वादा लेना है कि दोबारा तो तुम नहीं आओगे। ऐसा करके वादा लेकर उसे डरा कर फिर उसे भगाना है। कैसे? उसके हाथ से वो धागा खोल देना है, वो भाग जाएगा। भागने के बाद जो है वो मरीज़ ज़मीन पर गिर पड़ेगा। उसके बाद आपको करना यह है कि सूरह जिन की जो पहली 5 आयत है उसी को पढ़कर पानी में दम करना है, और वो पानी उसके सारे जिस्म पर छिड़क देना करना है आपको। 5-6 मिनट के अंदर वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये अमल आपको ज़रूर पसंद आएगा, और ये भी उम्मीद है कि वीडियो से आप ज़रूर सहमत होंगे, क्योंकि ऐसा अमल अब तक किसी आमिल ने YouTube में आकर नहीं बताया। और मुझे खिदमत खल्क का इरादा है, और खिदमत खल्क के इरादा से यह अमल मैंने आप तक पहुंचा दिया। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आप ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। आज के लिए इतना ही है। मुलाकात होगी एक नया अमल, नया वजीफ़ा, एक नया टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।